हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के रिजल्ट आ गए हैं और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से क्लास 11th के एडमिशन के लिए सीबीएसई बोर्ड के 10th के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर नोटिस आना है। तो कमिंग वीक में केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th के एडमिशन के लिए नोटिस निकालेंगे। नोटिस से पहले आपको देख लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करके रखना है। और इसमें जैसे बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है कि इसमें नॉन केवी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नॉन केवी स्टूडेंट का लिस्ट है और इसमें एडमिशन हुआ है। साइंस में 4 बच्चों का एडमिशन हुआ है और कॉमर्स में 11 बच्चों का एडमिशन हुआ है और ह्यूमैनिटीज में 7 बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये नॉन केवी स्टूडेंट का लिस्ट है और इसमें साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों में एडमिशन हुए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट। अगर आपके पेरेंट सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और यह कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट शोइंग नंबर ऑफ ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर इफ एप्लीकेबल फॉर सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपके पेरेंट सर्विस में हैं तो उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी देना होगा। सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके माता पिता नौकरी में हैं तो उनको सैलरी स्लिप भी देना होगा। यहाँ की बता देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट के साथ दिया गया डॉक्यूमेंट है। इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों देना है। तो अगर आप फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म के साथ लगाएंगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही लगाएंगे और फोटो कॉपी लगाएंगे, ओरिजिनल नहीं लगाएंगे। लेकिन ये इसमें ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि ये एडमिशन की बात हो रही है, एडमिशन के लिए ये नोटिस निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सर्विस सर्टिफिकेट फिर से रिपीट हो गया है। फिर हम देखेंगे 5 नंबर में ओरिजिनल टीसी फ्रॉम प्रीवियस स्कूल। तो पिछले स्कूल से ओरिजिनल टीसी जो मिला है उसे आपको जमा करना है। ओरिजिनल टीसी के कंडीशन में क्या होता है, अगर आप उसी जिला में एडमिशन ले रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको काउंटर सिग्नेचर नहीं कराना रहता है, नहीं तो आपको काउंटर सिग्नेचर कराना है। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको काउंटर सिग्नेचर कराना है और यह काउंटर सिग्नेचर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी से कराना होता है। आप अपने जिला में पता कर लेंगे कि काउंटर सिग्नेचर करने की अथॉरिटी किसको है। मार्कशीट फ्रॉम डिजी लॉकर अटेस्टेड बाई स्कूल, स्कूल से अटेस्ट कराई हुई डिजी लॉकर की मार्कशीट आपको देनी होगी। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है और इसमें ओरिजिनल भी बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि ये एडमिशन के लिए है, वहाँ चेक करने के लिए। तो अभी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको केवल अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ देना है जो जीरॉक्स के रूप में रहेगा। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आप SC, ST, OBC, NCL या DA कैटेगरी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। ओरिजिनल SGC सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो ये अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में आप फॉर्म भर रहे हैं तो SGC सर्टिफिकेट भी देना है, लेकिन आपको इसमें नहीं देना है क्योंकि ये एडमिशन के लिए है। तो इसमें अगर आप की बच्ची SGC है तो उसको केवल सिलेक्ट कर लेना है, उसको केवल टिक कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, तो आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है। डॉक्यूमेंट शोइंग ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट का भी फोटो कॉपी लगाना है। एनी अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपको लगता है कि कोई और सर्टिफिकेट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगा सकता है, कोई गरीबी रेखा के नीचे है तो अपना BPL कार्ड लगा सकता है। इस तरीके से जो भी कैटेगरी आप पे अगर कोई और लागू होती है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और एनी डिजिटल मोड फॉर फी पेमेंट, एनी डिजिटल मोड फॉर पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, तो ये एडमिशन की बात है तो यहाँ फीस पेमेंट की भी बात हो रही है। अभी आपको फॉर्म भरते वक्त इसको ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि एडमिशन के समय उनको डिजिटल फ़ी पेमेंट का सिस्टम चाहिए, मतलब आप डिजिटली फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, और हार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी
और सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना है। तो ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए हैं, एडमिशन के लिए इतने डॉक्यूमेंट लागू होते हैं। अब आपको बता देता हूं कि इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको आवेदन के साथ लगाना है और फोटो कॉपी लगाना है, ओरिजिनल नहीं लगाना है। तो आवेदन के साथ आपको लगाना है सर्विस सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी, सैलरी स्लिप का फोटो कॉपी, और टीसी आपको नहीं लगाना है, मार्कशीट का फोटो कॉपी और एड्रेस प्रूफ का फोटो कॉपी, फिर कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, ब्लड ग्रुप का फोटो कॉपी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा सकते हैं, जैसे बीपीएल सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड या दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट, जो भी आपके ऊपर लागू है अगर वो आपके पास है तो उसे भी लगा सकते हैं, और ये सब फोटोकॉपी के रूप में ही लगाना है। तो आवेदन पत्र के साथ आपको टीसी नहीं लगाना है और मार्कशीट को स्कूल से अटेस्टेड करा के नहीं लगाना है। तो इतना आवेदन पत्र के साथ लगाना रहेगा, और इसमें जैसा बताया गया है ऐसे आपको एडमिशन के समय आपको देना रहे। तो ये जानकारी थी जिसे आपको बताना था। इसमें देखिए वेटिंग लिस्ट का भी इन्होंने निकाला है, जैसे साइंस में देख लीजिए बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाला है और 33 बच्चों को इन्होंने बुलाया है वेटिंग लिस्ट में, और इसी तरीके से कॉमर्स में इन्होंने 6 बच्चों को और ह्यूमैनिटीज में 7 बच्चों को बुलाया है। तो जैसे इनका वेटिंग लिस्ट जो दिख रहा है साइंस स्ट्रीम में, तो उससे लग रहा है कि साइंस में और बच्चों को मौका मिलेगा। तो ये जानकारी क्लास 11th के संबंध में देना था। अभी मैं एक जानकारी आपको और दे देता हूं कि सबसे पहले केवी स्टूडेंट के लिए फॉर्म आएंगे, अभी नॉन केवी स्टूडेंट के लिए फॉर्म नहीं आएंगे। और ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूं ये नॉन केवी स्टूडेंट का है, और डॉक्यूमेंट सभी का सेम रहता है, डॉक्यूमेंट सभी के लिए सेम रहता है, तो उसमें केवी और नॉन केवी का अंतर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।